सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जोसुर में। और बंदा फिर से हाजिर है आप लोगों की खिदमत में नए सवालों के साथ, नए जवाब के साथ। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सारा डिस्कशन करते हैं इन दिस वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली रहने वाला है साइंस के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। और साइंस के ऊपर भी स्पेशली अगर मैं बात करूँ साइंस के कौन से टॉपिक पर, तो साइंस के फिजिक्स वाला जो टॉपिक होता है उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बेस्ड रहने वाले। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और किसी क्वेश्चन को लेके आपके मन में कोई डाउट्स होता है, कोई सवाल होता है, कोई सुझाव होता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास में बिना किसी देरी चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वीमा MLT किसके अनुरूप है? क्या यह गति के अनुरूप है, बल के अनुरूप है, ऊर्जा के अनुरूप है, या फिर विनिमय के अनुरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वीमा जो MLT है ये किसके अनुरूप है? ये बल के अनुरूप है। और देखिए किसी क्वेश्चन को लेके अगर आपके मन में ज़रा सा भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपने जो पहले वाली जो वीडियो है जो स्टार्ट किया था वो वाली वीडियो को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपसे पूछा गया है, थर्म किसका यूनिट है? आपको बताना है ये जो थर्म होता है ना, ये जो थर्म है ये किसका यूनिट है? क्या यह ऊष्मा का यूनिट है, ऊर्जा का यूनिट है, या फिर द्रव का, या फिर गति का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो थर्म है वो किसका यूनिट है? वो है ऊष्मा का यूनिट है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, क्लास 10th लेवल का ही है। और जो विज्ञान के सवाल है ना काफ़ी अच्छे और उम्दे किस्म के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसलिए प्रिपेयर होकर ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है तरल पदार्थ का यदि हम घनत्व को कम कर देते हैं तो आपको बताना है कि उस तरल पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वह तेज हो जाता है, या ऊर्जा कम हो जाती है, या फिर कम हो जाता है, या फिर दूरी बढ़ जाती है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम हो जाता है। अगर हम किसी तरल पदार्थ का घनत्व को कम कर देते हैं तो पदार्थ की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी अच्छा और काफ़ी उम्दा किस्म का है। आई होप आप सब इस आंसर मतलब इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? क्या प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, या फिर गति का होता है, या फिर ऊर्जा का होता है, या फिर द्रव का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। देखिए ये जो सवाल है ना काफ़ी बार एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा। अगला नंबर का सवाल है क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए ये भी फिजिक्स का काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित? आपको बताना है कि टेस्ला जो यूनिट है, टेस्ला यूनिट वो किसका मात्रक होता है? क्या यह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, या फिर द्रव्यमान से, या फिर गति से, या फिर ऊष्मा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो टेस्ला है, वो जो टेस्ला यूनिट है वो चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी लेवल का है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? आपको बताना है कि विद्युत चालकता किसकी यूनिट होती है? क्या यह ओम की, या फिर मिनट की होती है, या फिर गति की होती है, या फिर आयाम की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विद्युत चालकता ओम की यूनिट होती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे जो उपयोग किए जाते हैं उपकरण उनसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि पिक्नोमीटर है ना, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? आपको बताना है कि जो पिक्नोमीटर जो डिवाइस है, उपकरण है, हम उसका यूज़ किसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं? क्या ऊर्जा को मापने के लिए, घनत्व को मापने के लिए, ऊष्मा को मापने के लिए, या फिर गति को मापने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम लोग पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं घनत्व को मापने के लिए, डेंसिटी को मापने के लिए। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आपको बताना है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? क्या यह ऊर्जा की मात्रक है, आवेश की मात्रा है, या फिर गति की, या फिर ऊष्मा की? तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है?
आवेश की गति का मात्रा होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? क्या यह ऊर्जा का होता है, गति का होता है, ऊष्मा का होता है या फिर द्रव का मात्रक होता है? तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे पूछ रहे हैं, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी दिखाई देती है? देखिए इसका मतलब क्या होता है, मेघाच्छन्न का मतलब होता है बादलों वाली रात, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा जो मतलब मेघ से आच्छादित, यानी कि मेघाच्छन्न जिसको बोलते हैं ना, मेघों से आच्छादित यानी बादलों से आच्छादित, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या कारण है कि जो बादलों वाली रात होती है उसकी अपेक्षा जो क्लीन वाला जो क्लाउड होता है, मतलब क्लीन क्लाउड, मतलब अगर रात में अगर बादल ना हो तो वो वाली रात हमें अधिक ठंडी क्यों लगती है, आपको उसके पीछे का रीज़न बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। क्या उसके पीछे आपको रीज़न बताना है, क्या यह नियत आयाम के कारण होता है या फिर विकिरण के कारण होता है या फिर ऊष्मा की कमी के कारण होता है, ऊष्मा की कमी होने के कारण ऐसा होता है या फिर आवेश की कमी होने के कारण ऐसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकिरण के कारण जो मेघाच्छन्न वाली रात होती है, यानी कि बादलों से भरी रात की अपेक्षा, है ना, जो क्लीन वाली रात होती है, बिना बादलों वाली रात होती है, उसमें हमें अधिक ठंडी लगती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11वां, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्यों? आपको बताना है कि जो द्रव तापमापी होती है उसकी अपेक्षा जो गैस तापमापी है वो अधिक संवेदी क्यों होती है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है या फिर द्रव के यानी कि सेकेंड ऑप्शन है, क्या गैस द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है या फिर अधिक मात्रा में फैलती है या फिर कम मात्रा में फैलती है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि जो गैस है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है, ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, थोड़ा 2-3 बार पढ़ेंगे तब समझ आएंगे। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, आपको बताना है कि सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक के मतलब जो सर्वोत्तम जो ऊष्मा है वो किसका सुचालक है? क्या यह पारद का है या फिर ऊष्मा का है या फिर गति का है या फिर गोले का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ऊष्मा है वो पारद का सर्वोत्तम सुचालक होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13वां आपसे पूछा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर कारों ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर कौन सा नियम लागू होता है? आपको बताना है कि ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं उसमें किसका नियम लागू होता है? क्या ऊष्मा का नियम लागू होता है या फिर पास्कल का नियम लागू होता है या फिर आवेश का नियम लागू होता है या फिर गति का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं उन पर किसका नियम लागू होता है? पास्कल का नियम लागू होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। आपको बताना है कि बस में जो ड्राइवर के पास जो आपका मतलब जो दर्पण लगा होता है, मिरर जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? क्या वह उत्तल दर्पण होता है या फिर सामान्य दर्पण होता है या फिर अवतल दर्पण होता है या फिर कैमरा होता है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ड्राइवर के पास जो लगा होता है दर्पण वो कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15, हीरे की चमक का क्या कारण है? आपको बताना है जो हीरे की चमक के पीछे क्या रीज़न होते हैं। क्या प्रकाश की बाहरी परावर्तन होती है जिसके कारण हीरा इतना चमकदार होता है या फिर प्रकाश का पूर्ण यानी ऑप्शन नंबर 2 है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है या फिर बहुलित आंतरिक परावर्तन होता है या फिर बहुलित बाहरी परावर्तन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण हीरा इतना ज़्यादा चमकता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या प्रिज्म का प्रयोग करते हैं या फिर अपवर्तन का या फिर कैमरा का या फिर ऊष्मा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है उसमें रंगों को डिवाइड करने के लिए प्रिज्म का यूज़ किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है आपसे, किसी पेन
किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है, क्या सीधी छाप मिलती है या फिर उल्टी छाप मिलती है या फिर अपवर्तन मिलता है या फिर ऊर्जा मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमें उल्टी छाप वाली फ़ोटो जो है पिन होल कैमरा में मिलती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी शानदार है। जब जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी तालाब के पास जाते हैं तो जब आप उसको देखते हैं ना, जब आप उसको देखते हैं तो वो अपेक्षाकृत कम गहराई दिखाई देता है, जबकि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा डीप में गहरा होता है। तो आपको बताना है कि तालाब देखने पर कम गहरा दिखाई क्यों देता है। तो क्या वह अपवर्तन के कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है, या फिर प्रिज्म के कारण होता है, या फिर सीधी छाप के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परावर्तन के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है, हमें ऐसा भ्रम होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। आपको पता है कि प्रकाश वेग किसकी मात्रक होती है, ये बताता है दूरी को, है ना, ये दूरी की मात्रक होती है। अब आपसे यह पूछा गया है कि जो प्रकाश वेग का सबसे पहले मापन किसने किया था। क्या न्यूटन ने मापा था, रोमर ने मापा था, हॉकिंस ने मापा था, या फिर डॉक्टर भाभा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रोमर ने सबसे पहले मापा था प्रकाश के वेग को। अगला नंबर का सवाल है और आज का अंतिम नंबर का सवाल है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है ना। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। देखिए आई होप आप सभी ने आज तक ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखा होगा फिजिक्स के मामले में कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन बनता है। आपको बताना है कि फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है। क्या यह केशिका क्रिया के पर बेस्ड है, या फिर गति की क्रिया पर बेस्ड है, या फिर अपवर्तन की क्रिया पर बेस्ड है, या फिर परावर्तन की जो परावर्तन की क्रिया है उस पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केशिका की क्रिया पर बेस्ड है, केशिका की क्रिया के नियम पर लागू होता है फाउंटेन पेन। तो आई होप यार आज के जितने भी जो साइंस के जो है ना, जो साइंस पोर्शन में अगर मैं बात करूँ स्पेशली जो फिजिक्स है, उनसे आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए आप सब ने पसंद आया होगा। बाकी किसी क्वेश्चन को लेके आपके उनमें कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर कर देना यार, ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से करा पाऊँ और उसमें मॉडिफिकेशन जितने भी चेंजेस होते हैं वो मैं करा पाऊँ आप लोग को, और आपके डाउट्स वगैरह भी सॉल्व करा पाऊँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन थे आपको पसंद आए होंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार वीडियो अगर पसंद आया होगा, मेहनत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना है तो कर लेना, बाकी फिर आप लोग की मर्ज़ी। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।